कल ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत और मैक्सवेल की 128 गेंदों पर 201 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात फिर से रोशन हो गए। पाकिस्तान की नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर मगर के खेल में पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की राहें काफी हद तक आसान है। कल श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला मार्का पाकिस्तान के लिए भी अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात को 90% तक ले आएगा। अगर मगर के इस खेल में पाकिस्तान किस तरह अब सेमीफाइनल में जा सकता है, इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर मायनाज फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। बिला ताखिर उनकी तरफ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम सलाम। रिपोर्ट आपने देखी है, इससे पेशतर के पाकिस्तान अपना लास्ट मैच खेले, कल न्यूजीलैंड अपना लास्ट मैच खेलने जा रही है अगेंस्ट श्रीलंका। व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट मैच हुआ अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, उससे पाकिस्तान के दोबारा सेमीफाइनल में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन कर दिए हैं। जब 97 थे ऑस्ट्रेलिया के, तो लग रहा था कि पाकिस्तान कम्प्लीटली इस वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है। मगर उसके बाद जिस तरह आपको भी पता है कि जो मैक्सवेल ने इनिंग खेली है, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट हिस्ट्री की एक सबसे शानदार आप इसको इनिंग कह सकते हैं। 87 में विव रिचर्ड ने 189 किया था श्रीलंका के खिलाफ, और फिर सईद अनवर ने 194 किया था इंडिया के खिलाफ। मगर इस इनिंग ने उन सब इनिंग्स को पीछे छोड़ दिया। एक नाकाबिले यकीन किस्म की उन्होंने बैटिंग की है, जिसने सारी टेक्निक को, जितने भी एक्सपर्ट्स जो ओपिनियन थी, उन सबको रॉन्ग साबित किया। मसलन कि हम बात करते हैं एज ए क्रिकेटर टेक्निक की, मगर जिस तरह उनके दोनों टांगों को क्रैम्स पड़े हुए थे और उन्होंने बगैर टांगे हिलाए ऐसे, वो जो फुटवर्क का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत पीछे रह गया। उसको तो तबाह बर्बाद करके रख दिया ना फुटवर्क के कॉन्सेप्ट को। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे गोल्फ खेल रहे थे। वो तो बिल्कुल हाई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ क्रिकेट खेल रहे थे ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि उस इनिंग ने पाकिस्तान को दोबारा इस टूर्नामेंट में वापस ला दिया। अब सिंपली पाकिस्तान को एक तो इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, और दूसरा अगर जो श्रीलंका या जो न्यूजीलैंड का मैच है, या तो वो बारिश की नज़र हो जाए, एक पॉइंट मिले, या फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, तो पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कि बहुत ईजी। तो हमें ज़्यादा दुआ किस चीज़ की करनी चाहिए? क्योंकि अभी तो कल के मैच में तुम दुआ ही कर सकते हैं, दवा तो आएगी ना इंग्लैंड के मैच में 11 नवंबर को। तो कल हमें क्या दुआ करनी चाहिए कि बारिश हो जाए? देखिए, एक तो बारिश की दुआ करनी चाहिए, और दूसरा अगर बारिश फ़र्ज़ किया कि यह दुआ कबूल नहीं होती, तो फिर हमें थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी दुआ कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। ये तो कोई मेरेकल ही होगा। यानी श्रीलंका के अंदर या तो कोई ऐसा मैक्सवेल पैदा हो जाए। नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि दो टीमें हैं। जिस तरह पाकिस्तान का जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच भी इसलिए टफ है कि इंग्लैंड की टीम आखिरी पोजीशन पर मौजूद है, और इंग्लैंड को चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए नंबर 8 पे आना पड़ेगा। और इसी तरह श्रीलंका के साथ भी यही है। तो उनको मेरा ख्याल है कि दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। हमें यानी श्रीलंका को ये बावर कराना पड़ेगा कि भाई तुम्हें जीतना है, इसलिए जीतना है कि तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है। तो आप क्या देख रहे हैं वैसे? कल वेदर फोरकास्ट क्या है? मेरी नज़र से नहीं गुजरी, वेदर फोरकास्ट क्या है जहाँ पे ये मैच होने जा रहा है? और फिर अगर मैच होता है तो फॉर श्योर तगड़ी तो न्यूजीलैंड ही। देखिए, मेरा ख्याल है बेंगलोर में मैच हो रहा है, और जो वेदर फोरकास्ट है वो तो कल मेरा ख्याल है कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक रेन है, और 90% जो फोरकास्ट है वो बारिश की है। तो आपकी मेरा ख्याल है कि 90% दुआएं तो कबूल हो चुकी हैं। अब बाकी 10% ये अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। कुदरत का निज़ाम है। कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि हमारे जो अपने बेसिक ब्लेंडर्स होते हैं, जो हमारी और मिसचीफ्स होती हैं, हम उनको कवर कुदरत के निज़ाम से ही करते हैं ना। अच्छा, डोंट यू थिंक कि आज इंग्लैंड नीदरलैंड के खिलाफ जिस तरह से कम बैक किया है, मतलब नीदरलैंड नो डाउट कि कमज़ोर हरीफ है, लेकिन इंग्लैंड की परफॉर्मेंस भी को बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन आज जितना बड़ा टारगेट उन्होंने नीदरलैंड को दिया है, और बॉलिंग भी समहाउ और द अदर ठीक हो रही है, तो इंग्लैंड तो कम बैक कर गया। यानी वो जो कॉन्फिडेंस और मोराल बहुत नीचे गया हुआ था, रिवाइव करने का मौका तो आज इंग्लैंड को मिला होगा। तो इंग्लैंड को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, सम आप कह सकते हैं रिवाइव उन्होंने किया, मगर उसमें ये है कि जो उनके मेजर बैट्समैन थे 6 150 पे आउट हो चुके थे। उसके बाद जो मैक्सवेल और जो वॉक्स हैं, उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की नंबर 8वीं विकेट पे। मैक्सवेल ने सेंचुरी की, फिर वॉक्स ने 50 की, तो वो ऊपर लेके गए। अगर पाकिस्तान इन दोनों पे फोकस करता है, इनको पकड़ता है, तो इसके अलावा जो बाकी उनके बैट्समैन है, उसमें स्वाय मिलान के अलावा कोई इतना ज़्यादा। लेकिन इंग्लैंड को हराना भी तो हमने 131 रन से है ना अब्दुल रऊफ साहब। यानी ये ऐसी टीम है जिसको हम 131 रन के मार्जिन से या 28 ओवर्स में स्कोर पूरा करके इनकेस हम चेज करते हैं तो अब ये कर लें। लेकिन उसमें ये है कि देखें, अगर बारिश होगी तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको सिंपली उनको हराना पड़ेगा। तो जो अभी तक जो लक है वो पाकिस्तान की फेवर कर रही है। जिस तरह कल कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से मैच जीत जाएगा, 94 थे, मगर एक फिर आप इसको मिरेकल ही कह सकते हैं कि वो मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह का मेरा ख्याल है कि सुबह भी हम किसी मौजज़े के इंतजार में, हम ये कह सकते हैं कि कल कम से कम ये 90% फाइनल हो जाएगा कि पाकिस्तान कोई टीम सेमीफाइनल पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही।
अब मेरा ख्याल है 100% कल फाइनल हो जाएगा कल के मैच 100% कल का मैच डिटरमाइन कर देगा कि पाकिस्तान अगर तो बारिश की वजह से वो बिल्कुल वाश्ड आउट हो गया, एक पॉइंट मिला तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर वो श्रीलंका जीत जाता तो फिर उसके बाद वो भी पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मगर अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर हमारे लिए मेरा ख्याल है कि कोई चांसेस नहीं है, उसके बाद अगर मगर का खेल खत्म हो जाएगा। यानी कल के बाद हम ये बहस नहीं कर रहे होंगे जो आज हम कर रहे कल के बाद नहीं, कल हैं। लास्टली व्हाट आर यू लुकिंग एट, कल जो है वो क्या होने जा रहा है? देखें, वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, मगर एक उन्होंने जो डिसीजन लिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन्होंने टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करवा दी थी। अभी तक सिर्फ उस एक डिसीजन की वजह से पूरा टूर्नामेंट में वो कास्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने उनको बैटिंग करवाने के बजाय खुद बैटिंग की होती तो मेरा ख्याल है कि आज रिजल्ट टोटली डिफरेंट होते और सेमीफाइनल के लिए न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका होता। मगर इस तरह के डिसीजन हुए और मेरा ख्याल है कि इस तरह शायद वो इस तरह का डिसीजन आगे ना ले। अच्छा, हमारी सियासत के अंदर तो कुछ भी प्रोडिक्ट करना जो है ना वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही होती है और फिर वो कहते हैं ना रूल्स ऑफ द गेम पता नहीं है। यहाँ पे तो रूल्स ऑफ द गेम पता है, इस पे तो आपको प्रोडिक्शन दे सकते हैं। इज इट श्रीलंका और इज इट न्यूजीलैंड टुमारो? देखिए, न्यूजीलैंड के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर टीम है और वो ज़्यादा कंपोज्ड है। उसके बाद जो उनकी बैटिंग है सारी इनफॉर्म है। श्रीलंका की थोड़ी सी ये है कि जो उनके हासारंगा मेजर स्पिनर्स थे वो इस टूर्नामेंट से पहले ही अनफिट होकर बाहर हो चुके थे और उन पर श्रीलंका की टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। तो अब मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर है नहीं या स्पिनर ऐसा है नहीं कि जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है उनको मेंटेन कर सके। दूसरी जानब जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है बहुत ज़्यादा इनफॉर्म है, तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आप इसको कह सकते हैं कि अपसेट ही कह सकते हैं अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक टेस्ट क्रिकेट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि इनकी गुफ्तगू से मैं तो ये ज़्यूम कर पाया हूँ कि हमें ज़्यादा दुआ यही करनी चाहिए कि कल बारिश हो जाए, मैच ना हो। अदरवाइज न्यूजीलैंड बड़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दे कैन कम हार्ड अगेंस्ट श्रीलंका। और श्रीलंका अगर हार जाती है और न्यूजीलैंड ये मैच जीतने में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इंग्लैंड को 131 रन के मार्जिन से हराना या फिर 28 ओवर्स के अंदर अगर वो चेज़ कर रहे हैं तो इस सारे स्कोर को अबूर करना। ये एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यानी ये कल एटलीस्ट ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि पाकिस्तान की टीम का अगर मगर का खेल बरकरार है, सेमीफाइनल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं।